नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ में दोस्तों आज की कुछ काम की बड़ी खबरें, फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दाम घटाने का किया ऐलान। राज्यों के लिए अब कीमत 300 रुपए प्रति डोज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बचाव की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत में कटौती का ऐलान हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट करके इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्यों को ये वैक्सीन 300 रुपए प्रति डोज में बेची जाएगी। पहले कंपनी ने ये ऐलान किया था कि राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 400 रुपए में मिलेगी। दरअसल 1 मई से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और इसके तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसके लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमतों को राज्यों के लिए एक बार फिर से 100 रुपए प्रति डोज कम कर दिया है। चलिए तो बात करें देश में कोरोना के आंकड़ों की, तो कोरोना बना काल। 24 घंटे में 3.80 लाख नए केस, 3646 लोगों की मौतें। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर दिन कोरोना के नए मरीज, रिकॉर्ड तोड़ मामले भी सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं और मरीज एक बेड के इंतजार में अपना दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो देश भर में रिकॉर्ड तोड़ 3,80,000 मरीज के नए मामले सामने आए, जबकि 3646 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। चलिए तो इसी बीच आज की अगली खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना एक्सपर्ट की चेतावनी, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, तीसरी लहर को दावत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में टीकाकरण की धीमी गति से राज्य में संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को यह चेतावनी जारी की। यह चेतावनी तब जारी की गई है जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं करने जा रही। लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि अगर धीमी रफ्तार रहती है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में वापस तीसरी कोरोना की लहर आ सकती है। चलिए तो आज की अगली खबर है, ऑक्सीजन संकट को जड़ से खत्म करने की तैयारी, 500 प्लांट लगाएगा डीआरडीओ। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश के कई राज्य बुरी तरह से ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने कहा है कि वो 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा और इसके लिए धनराशि पीएम केयर फंड से ली जाएगी। अगली खबर है दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर केंद्र कर रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, देश में हर रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों और मौतों के बाद में कई जिलों पर लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना है कि अगर जल्दी इन जिलों में लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो केसों का बोझ और भी बढ़ सकता है। और इस संदर्भ में मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजकर कहा है कि जिन 150 जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी सरकार विचार करेगी, उसके बाद में हो सकता है कि देश के 150 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाए। चलिए तो आज की अगली खबर है, यूपी सरकार गरीबों को मई जून में देगी मुफ्त राशन, नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा के अतिरिक्त होगा यह खाद्यान्न। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी काल में लोगों को राहत देने में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों के लिए बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार पीडीएस अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून के माह में निःशुल्क राशन देगी। राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा यह राशन केंद्र सरकार के NFSA अंतर्गत मई और जून माह के लिए घोषित निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, SBI ने ग्राहकों के लिए जारी की चेतावनी, अगर स्कैन किया ये कोड तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से ऑनलाइन लेन देन सभी लोगों की आवश्यकता बन गई है। ऑनलाइन लेन देन करते समय हर किसी को बेहद सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने भले ही हमारा जीवन आसान कर दिया हो, लेकिन साइबर धोखाधड़ी करने वालों के लिए ये मौके बढ़ चुके हैं। अब देश में एक नया स्कैम पॉपुलर हो रहा है जो कि QR कोड से जुड़ा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को QR कोड स्कैन करने के बारे में चेतावनी दी है। बैंक का कहना है कि पेमेंट कलेक्ट करने के लिए किसी भी QR कोड को स्कैन न करें। SBI ने लोगों को सचेत किया है कि वे किसी के द्वारा साझा किया गया QR कोड स्कैन न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपके बैंक से पैसे कट सकते हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज का सोने का दाम। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार
4,569 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,552 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,690 रुपये और प्रति 100 ग्राम का 4,56,900 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम तो 1 ग्राम का 4,987 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,896 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 49,870 रुपये और प्रति 100 ग्राम का 4,98,700 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही बात करें चांदी के दाम की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का दाम 67,800 रुपये पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ काम की बड़ी खबरें और सोने चांदी का ताजा दाम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।